नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज की संगत जसपाल सिंह अलग अलग अंकल उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरुजी महाराज की पुरानी संगत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी। वसन अंकल। जय गुरुजी अंकल। अंकल संगत शेयरिंग करें प्लीज। से अगेन। अंकल संगत शेयरिंग करें। हाँ, यस, आई एम रेडी। कैन आई स्टार्ट? यस अंकल यू में स्टार्ट। जय गुरुजी अंकल। अंकल वीडियो खोल सकते जय हैं। गुरु जी। वीडियो खोल जय सकते गुरु हैं। जी, प्यारी संगत। सबसे पहले वासंग अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। He has taken so much of pains to get in touch with me. ये सब गुरु जी की ही लीला है। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी का पूरी संगत को बहुत प्यार आशीर्वाद। मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा कि मेरे को पहले बार गुरु जी ने आज्ञा दी कि मैं आकर उनके चरण स्पर्श करूं 1998 के अगस्त में। चरण स्पर्श करने के चंद एक दिनों में ही मुझे चंद एक अनुभव हुए। विद इन ए वीक्स टाइम, जब उन दिनों में थोड़ी संगत गुरुजी के पास गुरुजी ने अलाउ किया था, 8-10 लोग ही होते थे शुरू शुरू में। मेरे को गुरुजी ने एक दिन पूरी संगत को कहा, वो देखो अमृत गिर रहा है सामने, स्वरूप तो एम्पायर स्टेट में वो गुरुजी का स्वरूप आज भी लगा हुआ है। उसमें एकदम वो गीली हो गई अंदर से और बाहर से, और हमने उठ के उसे टच किया और उसमें बहुत फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी आमतौर पर बैठे हुए अपने सिंहासन पे राइट हैंड से अपने लेफ्ट फोरहेड की तरफ रब करते थे, और वहां पर एक मुझको त्रिशूल बना हुआ दिखता था। ये मैंने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया। माता जी से भी एक दिन बात करने का मौका मिला, हिम्मत की मैंने पूछा गुरुजी के बारे में। तो माता जी ने थोड़े ही शब्दों में ये कहा कि जब उनका जन्म हुआ, दाइयों ने बताया कि तोड़े कर शिव जी का जन्म हुआ है। उनको दाइयों को गुरुजी ने शिव का रूप दिखाया। और फिर मैं लास्टली देखता था गुरुजी जब अपने कमरे से बाहर आते थे, छोटे से कमरे से, तो वहां पे बहुत डार्क ब्लू लाइट होती थी। यू कुड हार्डली सी एनीबॉडी कमिंग, इतनी डार्क ब्लू थी। ये बाद में मेरे को पता लगा कि गुरुजी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लाइट दिखाते थे। ये सब देखने के बाद भी गुरुजी की ऐसी लीला थी कि हमारे दिमाग पे पर्दा पड़ा हुआ था, और हम उस चीज को समझ नहीं पाए कि हम किस सृष्टि के मालिक के सामने बैठे हैं। ये सब उसी की करनी थी। और एक कारण जो मैं आज समझता हूँ, सिंगला अंकल या कोई और, मेरे को एग्जैक्टली उस टाइम ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि जब भी आप गुरु जी के पास आते हैं, चुप बिल्कुल, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद आ गया, और राइट इन योर कार एंड ड्राइव बैक, किसी से बातचीत नहीं करनी। मैं इसी रूल को फॉलो करता रहा और कभी किसी से बात नहीं की, कभी शेयर नहीं किया।
शायद यही मेरा एक पर्दा था मेरे दिमाग के ऊपर। अब मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत मेरे को रुचि थी शुरू से ही भगवान के बारे में जानने की। कई संतों से मैं मिल चुका था। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये दूसरे संतों से इसमें क्या फ़र्क था गुरुजी का। सबसे पहले, और हम क्यों आज आज समझते हैं कि हम शिव जी महाराज आए धरती को लोगों को ब्लेस करने। सबसे पहले गुरुजी ने अपने को, कईयों को, मुझको भी एक दिन अपने को महापुरुष बोला कि महापुरुषां नाल दोबारा नहीं गल करते। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे। ये एक दूसरे संतों से बिल्कुल अलग था, सिर्फ ब्लेसिंग देते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस तरह हमको उस समय समझ में नहीं आई कि भगवान किस तरह से एक प्रवचन दे सकता है। वो तो सिर्फ सिर्फ ब्लेसिंग ही देता है, कल्याण ही करता है। गुरुजी के चेहरे पर मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा, सिर्फ प्यार ही देखा, स्माइल देखी। गुरुजी कईयों को कह देते थे कि मैं तुम्हारे कई जन्मों से तुमको जानता हूं। तो कौन ऐसा कह सकता है? कौन ऐसे जन्मों से जान सकता है? गुरुजी कह देते थे कभी कभी कि मैं लाइट तो आया हाँ, और फिर मैं लाइट के अंदर ही चला जाऊंगा। और तुम जो भी मेरे को दिखते हो, छोटे 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 कीड़े दिखते हो, सृष्टि के मालिक कहते अरबों खरबों जीव जंत हैं जिसकी वो परवाह करता है, जिसकी वो केयर करता है। उनके पास से बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। अब लोगों ने बताया है कि कईयों ने एक्सपीरियंस किया है, हर द्वार से फ्रेग्रेंस थी। ये फ्रेग्रेंस मैंने भी एक दिन एक्सपीरियंस की, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। उनकी जिनको सौभाग्य मिला उनके पांव दबाने का, हाथ दबाने का, उन्होंने ये कहा उनकी बॉडी बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। अब ये तो कुछ एक चंद एक ऑब्जर्वेशंस थी, बट चंद एक अदर चीजें जिसमें एक दो चीज मैंने खुद भी पर्सनली देखी। गुरुजी कुड ब्रिंग रेन, कुड स्टॉप रेन, ही कुड कंट्रोल मून, ही कुड कंट्रोल सन। ये सब चीजें लोगों ने देखी। मून का तो हमारी आंटी ने खुद ये एक्सपीरियंस किया करवा चौथ की रात को, जब अंकल बार बार 9 बजे के तकरीबन जब चांद निकलने का टाइम हुआ बाहर जाते थे देखने, और गुरुजी स्माइल मारते थे, स्माइल देते थे, और एंड में उन्होंने कहा हुण जाके देखो चंद निकलिया है क्योंकि कंट्रोल ते इत्थे है। दिस इज व्हाट शी हर्ड हिम सेइंग। सन आपको एक आहूजा अंकल, जनरल आहूजा अंकल, जो लखनऊ में पोस्टेड थे, उसके लड़के की शादी में गुरुजी ने उसको एक शर्ट पैंट दी पहनने को। विंटर ठंड थी काफी, और जब सब लोग गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहन के आए हुए थे, सडनली सन इतना गर्म हो गया कि उनको अपने गर्म कपड़े, कोट वगैरह उतारना पड़ा। He could control fog, he could control clouds। फॉग का आपने एमपी अंकल का सत्संग सुना है कि किस तरह से गुरुजी ने फॉग को हटाया और प्लेन को लैंड करने दिया।
ये सब आज कई एक ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये सब गुरु जी की महिमा उन्होंने खुद देखी है और वो आज इसकी व्याख्यान करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ये नहीं है कि ये कहीं किताबों में लिखा है और समथिंग। दे आर लिविंग पीपल टुडे हु नरेट दिस। ही कुड एक्सटेंड लाइफ बहुत लोगों को, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अनीता वर्मा आंटी ने बताया है कि किस तरह से कर्नल वर्मा का उन्होंने स्कैन किया एक चम्मच से और बताया कि 20 साल उसकी और जिंदगी है। He could remove dreaded diseases. The most dreaded disease जो आज हम देखते हैं by and large is cancer. जठेरा अंकल को किस तरह से उनके बेटे का बहुत सीरियस टाइप ऑफ कैंसर गुरुजी ने जा तेरा कल्याण किया कह के एकदम उसको हटा दिया। आपने अनीता कुमार आंटी को भी सुना है, उनका किस तरह से कैंसर, अस्थमा वगैरह गुरुजी ने ठीक किया। उसको, उनको, गुरुजी को आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता होता था। उनको सब कुछ पता होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी एक सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है वो, उसकी यही व्याख्या है कि वो सर्वशक्तिमान है। वो लाइफ दे सकता है, वो रेन ला सकता है, वो बच्चे प्लस कर सकता है ऐसे ऐसे लोगों को जो कि मेडिकली डिक्लेयर थे कि उनके कभी कोई संतान नहीं हो सकती है। उनमें वो साधन ही नहीं है भगवान ने प्रोवाइड किए हैं जिससे संतान हो। गुरु जी की ब्लेसिंग से दे वर ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन। ही कुड चेंज सेक्स। एक आंटी जिसको गुरु जी ने ब्लेस किया था कि एक बच्चा देता, और उसने पता किया कि उसको गर्ल चाइल्ड होने वाला है। और एक दिन गुरुजी के सामने बैठी हुई थी तो गुरुजी ने उससे कहा कि हुण ते खुश हैं, तेन औलाद हो जाएगी। कहती हाँ गुरुजी खुश थे हाँ, मगर अगर कुड़ी दे बदले मुंडा दे देंदे की दे रहे हो तो और भी चंगा होंदा। गुरुजी ने कहा जा तेरा कल्याण किता मगर चेक ना कराई। एंड दैट auntie delivered a boy. She narrates this. He could bring rain, sun. So he's Sarv Shaktiman. He is omniscient, अंतर्यामी। आपके अंदर की बातों का उनको सब पता है। इसीलिए गुरुजी कहते थे मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि मेरे को सब पता है। कोई 10-10 आइटम की लिस्ट लेके अंकल आंटी उनके पास गए कि ये हम पूछेंगे, वहां पर वो ब्लैंक हो जाते थे और गुरुजी को सब पता था क्या वो उनके लिख के आए हैं। इस तरह का एक अनुभव मुझको भी हुआ। 2006 की बात है शायद। मैं बहुत रेगुलरली गुरु जी के पास जाता था। उन्होंने मुझे बहुत रेगुलरली आने की परमिशन दी हुई थी, कोई पाबंदी नहीं थी। मेरे कुछ अनुभव थे। एक दिन मेरे साथ एक अंकल बैठे थे जिनको गुरुजी ने कहा कि तू दस तेरे नाल की होया। कईयों को गुरुजी कह देते थे। कभी कभी मैंने शायद अपने इतने लंबे अंतराल के अंदर में भी 10-15-20 लोगों को अपना
सत्संग करते हुए सुना, और क्योंकि वहां पर अगर आप जो सत्संग कर रहा है उसके बिल्कुल पास बैठे हैं तो सुन सकते थे। तो चंद एक जो मैंने नाम बताए आपको, जठेरा अंकल और अनीता कुमार आंटी, तो उनके साथ ही बैठा था, तो आई हर्ड। दूसरों को थोड़ा सा दूर होने से इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। तो ये अंकल साथ ही बैठे थे, तो मैंने सोचा आज गुरुजी मेरे को अगला बार बोलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और मगर मैं जब लंगर के बाद उनसे परमिशन लेने के लिए उनके चरण छूने के पास गया, तो गुरुजी ने कहा कि जो कुछ तेरे नाल होया लिख के रोमा आंटी नाल खड़ी सी उनको दे देना। सो ही न्यू दैट व्हाट आई हैड इन माई, ही इज अंतर्यामी, ही इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी हैज बीन सीन एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। ऐसे कई अंकल आंटी ने ये अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। तो ये सब जो तीन चार इंग्रेडिएंट हैं वो एक रब की तरफ ही इशारा करते हैं कि शिवजी महाराज कल्याण करने के लिए आए थोड़े टाइम के लिए। एक दिन मैं एक सत्संग के जा रहा था, और मैंने ऐसे कोई दो तीन ऑनलुकर बाहर खड़े थे, उनको आई जस्ट ओवरहर्ड देम। वो उनमें से एक कहने लगा कि ये कोई बाबा की अंदर फोटो लगी हुई है जिसको जाके सब मत्था टेक रहे हैं। जो हमारा शिवजी का हमारे दिमाग में फिक्सेशन है कि शिवजी महाराज के जटा है, ऊपर ऊपर एक त्रिशूल हाथ में है, शेषनाग उनके गले में है, वगैरह वगैरह। ये एक, और साथ, एंड दिस हैज बीन रेनफोर्स्ड बाय वेरियस फोटोग्राफ्स। और एक सीरियल चला था हर हर महादेव, 800-900 उसके एपिसोड हुए थे 2014-15 में। उसमें दो एक्टर थे, उसके जो कलाकार थे, एक रायना था जो शिवजी बना था, और एक मौनी रॉय जो पार्वती या सती बनी थी शुरू में। तो वो देख के हमको लगता है कि ये ही शिव जी का रूप है। बट ये जितने भी मैंने आपको नरेट की गुरु जी की बातें, वो यही दिखाती हैं कि यही शिव है, ये शिव रूप है, ये शिव जी की इस तरह है। जो बाकी है वो सब काल्पनिक है, वो काल्पनिक बनाया हुआ है। त्रिशूल, नाग, जटा, चांद। चांद का तो थोड़ा सा झलक शिव पुराण में भी मिलती है कि जब दक्ष ने अपने सन इन लॉ चांद को श्राप दिया और उसको भयंकर बीमारी हो गई और अंधकार फैलने वाला था, तो शिवजी ने जाकर उसका पूरा रोग अपने ऊपर लिया जिससे दुनिया में अंधकार ना हो, और एक टुकड़ा अपने सिर के ऊपर जटा के पास लगाया जिससे कभी दुनिया में अंधेरा ना हो। तो ये सब एक सिंबॉलिक वो हैं, बट असल में जो हमारे निर्मल गुरु जी हैं वही शिव भगवान हैं। ये हमको, अब उनके बड़े स्ट्रेंज वेज थे गुरु जी के लोगों को क्योर करना। शायद वो, क्या, मैं नहीं समझ सकता हूं कि क्यों इस तरह से गुरुजी, वो तो वैसे ही क्योर कर सकते थे। उनके एक देखना ही बहुत था क्योर करने के लिए, बट ही स्टिल कैंसर को जा तेरा कल्याण कीता कह के। अल्सर किसी को होता था
जीभ में, थ्रोट में, टंग में, तो गुरुजी उसको प्योर चिली खिलवाते थे। ये एक बड़ी विचित्र बात है। डायबिटीज या किसी का हार्ट ब्लॉक है, उसको समोसे खिलाते थे दबा के, और अगले दिन वो चेक कराता था, कहते जा चेक कर ले, उसकी ब्लॉक्स बिल्कुल खुले हुए मिलते थे। डायबिटीज को गुरुजी मिठाई खिला के करते थे। आपने कितने सत्संग सुने हैं, जनरल कपूर अंकल का सुना है कि कैसे उनकी आंटी हाईली डायबिटिक थी और गुरुजी ने किस तरह से बार बार मिठाई खिलाई। इसका एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली भी है। अब मैं देखता हूं कि सम टाइम इन 2000 और सो, अब मैं एक्स आर्मी से हूँ, हर साल हमारा मेडिकल होता है। एक मेडिकल के अंदर, एक साल के सालाना एनुअल मेडिकल के अंदर मेरी ब्लड शुगर जो थी वो हाई 106 107 थी। तो डॉक्टर ने उसको, उसके ऊपर एक रेड लाइन लगा दी और कहा आपको चीनी बंद, चीनी नहीं खानी है। उसी दौरान में मैं गुरुजी के पास गया, एक दिन गया, और बड़ी स्वादिष्ट इमरती गुरुजी ने मेरे को 4 हाथ में दे दी। जब मैंने 4 वो इमरती खत्म की, तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके, शायद मेरी जिंदगी में ये एक ही बार ऐसा दोबारा हुआ, मेरे को बुलाया और मेरे को 4 और इमरती मेरे हाथ में डाल दी। उसके बाद मैंने लंगर किया। लंगर में इतना स्वादिष्ट, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर बार ऐसा स्वादिष्ट लंगर होता था, या एक बार ऐसा लंगर जिसकी मैं जैसे कहूंगा बता नहीं सकता कि किस तरह से था। ऐसा मैंने स्वादिष्ट लंगर किया। आज करीब 25 साल हो गए हैं, 24-25 साल। मेरा ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल वहीं का वहीं पर है, 104 105। जबकि मेरे फैमिली के अंदर मेरे भाई बहन का बहुत हाई ब्लड शुगर रहता था एंड रहता है। एक मेरे ब्रदर 400 500। सो बेसिकली आई वाज फ्रॉम द डायबिटिक फैमिली। बट ये गुरुजी की कृपा रही। मैं हर तरह की मिठाई का भोग करता हूँ, कोई परहेज नहीं करता हूँ, विद इन लिमिट्स ऑफ कोर्स, बट मेरे को शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गुरुजी की हिज ही कृपा है। गुरुजी के पास आप जितने भी आज सुन रहे हैं, सुबह 104 गुरुजी के भगत, ये सब उनकी कृपा से है। मैं पर्सनली जलंधर में पोस्टेड था फ्रॉम 1975 से 2004, और जो आप में से आर्मी वाले समझ सकते हैं कि मेरे को 1.5 साल सिविल हार्ड अकोमोडेशन डिफेंस कॉलोनी में मिली थी। उस टाइम थोड़ी, तो वहां मैं करीब 1.5 साल रहा, और मेरे घर के सामने एक मैं हनुमान मंदिर सुनता था अपने हेल्पर सहायक से। वो गढ़े की तरफ अगर कोई उधर से जाए तो उसके रास्ते में पड़ता था, मगर मैं कभी भी वहां पर नहीं गया क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। उस टाइम जब हम अंपायर स्टेट में जाते थे, तो कई लोग, जैसे बाद के टाइम में, मे बी 2003 4 5 6 में जब संगत बढ़ने लग गई थी, तो अंदर से झांकते थे, अपने कमरों से देखते थे कि ये कौन कहाँ जा रहे हैं।
सिर्फ 2-3 ही उनमें से रोमा आंटी हैं, बॉबी अंकल हैं, एक और आंटी हैं जिनका पेंटिंग्स वगैरह का कोई बिजनेस था। वो ही उनको परमिशन मिली गुरुजी के पास आने की। आज वो सब अपने को आई एम श्योर कितना सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं गए उनके पास, जो वहां रहते हैं अभी एम्पायर स्टेट के अंदर। मे बी 50-100 families may be staying there in those row houses. तो ये सब गुरु जी की मर्जी से ही कोई आता है। 100 thousands of people दिल्ली में हैं जो आज कहते हैं कि हम सुनते थे गुरु जी हैं बट हम नहीं गए। आज वो मंदिर, बड़े मंदिर में भटकते हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा से ही कोई आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता है। नाउ 98 में अगस्त में किस तरह से गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं जालंधर में जब पोस्टेड था तो मिलता था ऐसे संत महात्मा से। कोई दूसरे 2-3 को तो कम से कम मुझे याद है जिनको मैं मिला। 98 में जब गुरुजी का बुलावा आया, आज देखता हूँ कि ये मैं 100% श्योर हूँ आज की उनके ही आशीर्वाद से मैं वहां पर गया। अगस्त का महीना, बारिश वगैरह हो जाती है, थोड़ा सा प्लेजेंट महीना था। मैं ऐसे ही बाहर अपने घर के, नोएडा में रहता था, खड़ा था। एक जनरल, मेजर जनरल सुकू, एक मेरे सीनियर थे जिनको मैं जानता था, मगर ऐसी कोई इतनी ज्यादा हमारी वो नहीं थी बोलचाल की हम आपस में खड़े होकर गप करें। तो वो वहां से निकल रहे थे और सडनली उन्होंने अपनी कार रोक के और शीशा नीचे करके बोला कि मैं अभी गुरुजी के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई मेरे को वो उनसे वो नहीं था, कि मैं गुरुजी के पास अपने बेटे का कार्ड शादी का देकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन है ये गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि एक अंपायर स्टेट है गुड़गांव के रास्ते में, अंधेरा मोड़ से आगे, और वहां पर गुरुजी 7 बजे मिलते हैं। बस इतना ही। और हम, ऐसी जिज्ञासा हुई कि शाम को हम और मेरी आंटी दोनों, आंटी का भी मैं बताऊंगा बड़ा विचित्र था, क्योंकि गुरुजी ने जब आंटी बुलाया तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हमारी आंटी की उम्र उस टाइम तकरीबन उतनी ही थी जितनी गुरुजी की थी। तो बट ये गुरुजी का अपना तरीका था। हमने भी अपने, हमारा एक ही बेटा है, उसको, उसकी हमने एंगेजमेंट कर दी थी। तो हमारे भी दिल में आया कि हमको गुरुजी के पास जाके उनसे की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो मैं और मेरी आंटी शाम को वहां पर पहुंच गए। उन दिनों में इतनी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, गेट इतना नहीं था, वी कुड ड्राइव इनसाइड स्ट्रेट 98 में। और हम वहां पहुंचे, गुरुजी के बिल्कुल उनके गेट के सामने ही अपनी कार खड़ी की, ज्ञान नहीं था कुछ भी। और अंदर गए, शायद हमने माथा भी नहीं टेकते अगर हमको गुरुजी दिखाते नहीं कि दूसरे अंकल वहां आकर एक माथा टेक रहे, हमसे आगे थे जो। तो हमको एहसास हुआ कि ये हमको करना है। करते ही गुरुजी ने को जब हमने माथा टेका, तो गुरुजी ने, जो मुझको इस वक्त याद है, एक बात ये जरूर कही, कित्थों आया है? तो मैंने उनको कहा नोएडा। तो गुरुजी ने इमीडिएटली कहा नो आइडिया। इट लुक्ड वेरी अम्यूजिंग दैट टाइम, बट शायद पता नहीं गुरुजी के अपने ही तरीके थे
ये बताने के लिए कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप कहाँ पर आए हैं। गुरुजी को बाद में हमने देखा, आईएएस लोगों को, जैसे बीडीएस तो आपने बहुत सुना है, बत्ती दंदा द सर्वनाश। आईएएस को कह देते थे आई एम सॉरी, या उसके एब्रिविएशन को कह देते थे आई एम स्लीपिंग। एक अंकल थे, लांबा अंकल, जो आईएएस अफसर थे, वो पहली बार गुरुजी के किसी फ्रेंड के साथ गए और वो किसी क्लब के में होकर आए थे, तो पीछे बैठे हुए वो, उनकी आंख लगी हुई थी। तो गुरुजी की जब आज्ञा लेने के लिए आए तो गुरुजी ने सीधा ही कहा आई एम स्लीपिंग, आई यस आई एम सॉरी आई एम स्पीकिंग। हस्बैंड को वो कह देते थे हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन एंड डिस्ट्रेस। एलएलबी को लड़ो लड़ो भाई। वाइफ को कहते थे कि वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। तो इस तरह की गुरुजी करते हुए लाइट लाइट एनवायरनमेंट करने के लिए गुरुजी ये कर देते थे, जिससे कि आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट होए और आपको पता नहीं लगे कि ये किसके सामने हम आए हैं। गुरुजी ने कहा कि किस वास्ते आए हैं, तो हमने कहा ऐसे गुरुजी बेटे दी शादी कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा उन्होंने दी फोटो लेके आई कल। हम बच्चों की फोटो लेके अगले दिन फिर गए, गुरुजी के हाथ में दे दी दोनों फोटो मत्था टेक के। तो गुरुजी ने उनको दिखा और इतना ही याद है मुझे, हमको वापस कर दी फोटो, दैट्स ऑल। मगर आज हम देखते हैं कि हमारे बेटे की शादी इतनी अच्छी हुई। उस टाइम तो हमने यही रियलाइज किया और ये इस तरह से हमारे मन में आया, घमंड आया, कि शायद हमने बहुत अच्छी तरह उसको ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि हमारे फोटोग्राफर ने मुझे कहा कि भाई मैंने 400-500 शादी कवर की हैं पंजाबियों में, मैंने इतनी स्मूथली नहीं देखा कि आपकी कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं है, कोई ऊंची आवाज नहीं। वो कहता है पर्टिकुलरली पंजाबियों की शादी में, क्योंकि लिकर वगैरह होती है, तो इट एंड्स अप इन सम टाइम अगली सिचुएशंस, बड़ी स्मूथ नहीं हुई। तो हमने उस वक्त सोचा शायद हमने बहुत अच्छा कुछ किया, और हमने गुरुजी के पास जाते रहे। हमारे बच्चों की शादी के बाद वो हनीमून के लिए बाहर विदेश गए, वापस आए, और फिर वो हमारा बेटा उस वक्त दुबई में काम करता था, वो वहां गया। हम गुरुजी के पास जाते रहे। हमने उनके साथ बड़ा सौभाग्य था कि होली, होली नहीं सॉरी, लोहड़ी, लोहड़ी मनाई। थोड़े ही लोग थे, पहले साल का मुझे याद है, बाहर खड़े होके जलाई थी जो सड़क है बिल्कुल गुरुजी के एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर। गुरुजी ने जो लोहड़ी की रस्म होती है पूरी की, हमने चक्कर लगाए, हमने दिवाली गुरुजी के साथ मनाई, उनके बर्थडे मनाए, शिवरात्रि गुरुजी के साथ मनाई। और इस तरह से मैंने बताया कि हमारा बेटा जो था वो दुबई में था, और हम सोचते थे कि वो दुबई से यहीं आ जाए हमारे पास तो बेटर रहेगा। तो इसका एक मैंने अ, ऐसा दिमाग में आया कि मैं गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी उसनु दिल्ली चाहते हैं आसी। तो ये मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बेटा दुबई हैगा, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि वो दिल्ली पोस्ट हो जाए, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। गुरुजी चुप रहे। 10-15 दिन के बाद कुछ ऐसा लगा कि गुरुजी भूल गए होंगे। ये मेरे ख्याल
99 की बात है मेरे ख्याल। तो वो भूल गए होंगे, तो उनको मैंने दोबारा, वो जैसे अपने कमरे से निकले, हम थोड़े ही लोग थे उस वक़्त, गुरुजी अब आपके पास आ जाते थे। कोई 2-3 अगर खड़े हैं, शुरू में जब 10, 15, 20 लोग ही हम थे, तो गुरुजी 2 ग्रुप खड़े हैं तो एक ग्रुप के पास चले जाएँगे, फिर 1 मिनट सेकंड के अंदर दूसरे ग्रुप के पास चले जाएँगे। तो मैंने उनसे गुरुजी कहा, गुरुजी आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। तो गुरुजी ने सीधे कहा, महापुरुषां ਨੂੰ दोबारा नहीं कहते। So he called himself महापुरुष। अब 2000, to be very precise, 10 जनवरी को, 2010 जनवरी को हमारा बेटा और बहू दुबई से 10 दिन की छुट्टी पर दिल्ली आ रहे थे। तो हमारे मन में कुछ उससे पहले आया कि क्यों नहीं हम एक पूरी फैमिली एक वीजा लेते हैं, टूरिस्ट वीजा, और घूम के आते हैं यूएस से। और शायद उसको ये जगह, हमारे बड़े रिलेटिव्स थे अमेरिका के अंदर, कजन्स, माय एल्डर ब्रदर, तो उनको मैं एक हम वीसा लगवा लेते हैं कि जब मौका मिला एक चक्कर लगा लेंगे। तो 10 रात को हमारे बच्चे आ रहे थे अमेरिका से 10 दिन की छुट्टी पर। तो हमने उससे पहले पूरी तैयारी की, फॉर्म्स वगैरह उन दिनों में भरते थे, फॉर्म भरे, और जो भी परमिशन या जो भी अपॉइंटमेंट लेनी होती थी वो सब कार्य करके, और रात को 8, साढ़े 7, 8 बजे, 7 बजे जब गुरुजी के जाते थे, गुरुजी के पास गए, मत्था टेका और हाथ में फॉर्म दे दिए गुरुजी के। गुरुजी, ਅਸੀਂ कल अमेरिकन एम्बेसी वीजा वास्ते जा रहे हैं। तो गुरुजी ने फॉर्म को देखा और कहा, जा तेरा कल्याण किया। फॉर्म ले लिए, लंगर किया। 10, साढ़े 10 बजे फ्लाइट थी, शायद 11 कुछ बजे। मंदिर से ही हम वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बनाएगा अरे तभी तो बनाऊंगी। बच्चों को लेके, रिसीव करके उनको एयरपोर्ट से हम सीधे अपने घर गए, और अगली मॉर्निंग 11 दिसंबर को हमको एयरपोर्ट अमेरिकन एम्बेसी में जाना था। जो उन दिनों में तरीका होता था कि अपनी अपॉइंटमेंट का लेटर, फॉर्म्स, पासपोर्ट, ये सब बाहर सिक्योरिटी चेक करती थी। वो करके हम उनको जब अंदर गए, तो उन दिनों में तरीका था कि सेंटर में हॉल के एक सीनियर काउंसलर अमेरिकन गोरा बैठा होता था, जो आपके फॉर्म्स वगैरह चेक करता था, और फिर पासपोर्ट चेक करके, फॉर्म चेक करके आपको गाइड करता था कि कौन सी खिड़की, 8-10 खिड़कियां थी डिफरेंट वीजास के लिए, कोई L1, H1, कोई 10 साल का वीजा, या कोई वट एवर दे हैड। तो वहां लाइन में खड़े हो जाना पड़ता था। तो लाइन में जब हम खड़े थे, तो मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे हमारी आंटी थी, हमारा बेटा था, और बहू थी पीछे। वो लेके जब हमारा नंबर आया, तो मैंने चारों पासपोर्ट और फॉर्म उस काउंसलर के हाथ में दे दिए। काउंसलर ने उसको देख के सबसे पहले मेरा पासपोर्ट देखा और मेरा नाम रिपीट किया। तो मैंने कहा, हाँ, मैं यही हूँ। अगली बात वो ये कहता है कि मुझसे कि हु इज एट द बैक, इज शी योर गर्लफ्रेंड? हमारी आंटी थी मेरे पीछे। तो मैंने कहा कि नो नो, शी इज माय वाइफ। और अगली बात वो ये कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10-year वीजा? तो मैंने कहा कि टू ऑल 4 ऑफ अस? कहता यस। तो मैंने कहा, आई अप्रिशिएट इट। अगला उसने हमको फॉर्म दिए और कहा कि गो टू नंबर 1 विंडो विच वाज फॉर मेंट फॉर 10 years वीजा। नाउ
उसी टाइम ही जैसे हम वहां से हटे, हमारी आंटी ने कहा या तो ये गुरुजी खुद बैठे थे। उन दिनों में हम ऐसे खुसर पुसर सुनते थे कि कई लोगों को गुरुजी जब वो जाते थे, अंकल आंटी, तो मत्था टेकते थे, गुरुजी कह देते थे तेरी गर्लफ्रेंड है। दिस वाज हिज, मेरा ख्याल है कि एक उनका सिग्नेचर था, टू टेल यू दैट आई वाज प्रेजेंट देयर। बट वो तो गोरा था। I vividly remember Guruji was not sitting there. The only other thing I can think is कि गुरुजी ने उसका माइंड कंट्रोल किया था. So he was doing only what गुरुजी wanted him to do. अब मैं देखता हूं कि किस तरह से भगवान जो है लोगों से काम करवाते हैं, लोगों से माइंड। गुरुजी कहते थे कि भगवान इंसान की पेनक्रिया, दिस इज has been told by some संगत, जिसको गुरुजी ने बोला पेनक्रियास भगवान कंट्रोल करता है। दैट इज वाई आप देखेंगे कि कई लोग बिल्कुल कुछ नहीं खाते बट फिर भी इतने तंदुरुस्त होते हैं, पानी भी उनको बहुत अच्छा लग जाता है। और कई खाते रहते हैं उनको लगता नहीं है। तो ये सब भगवान की लीला है। और आज तक पेनक्रिया की डिजीजेस का कोई उसमें उसके बारे में कोई ज्यादा पता नहीं है मेडिकल साइंस को। आपको पता है कि स्टीव जॉब, एप्पल का जो फाउंडर था, एप्पल फोन का कंपनी का, वो 50s में जब अपनी 50-55 साल का था, पैनक्रेटिक कैंसर हुआ, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, वो नहीं बच पाया। तो ये भगवान कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही माइंड जो है भगवान कंट्रोल करते हैं। आप देखो कि क्यों एक आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। अब एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आपका एलन मस्क जो टेस्ला कार, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का फाउंडर है, उस पे जब पैसे आए काफी, तो उसके कई सलाहकारों ने, दोस्तों ने उसे कहा कि ये पैसों को आप लगा दो रियल्टी के अंदर, उसमें बहुत फायदा होता है। उसने कहा नहीं, उसके दिमाग में आया कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। जो हम गैस ये चलाते हैं, पेट्रोल से चलाते हैं, उससे गैसेस की एमिशन होती है, उससे एनवायरनमेंट खराब होता है। उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में भगवान ने भरा कि वो इस प्लेनेट से मार्स के ऊपर लोगों को भेजेगा जो वहां पर बसाएगा। आप देखिएगा कि कैसे भगवान किसी को कैसे कहां से गिफ्ट दे देता है। आपने देखा है कि एक पुरानी पिक्चर के अंदर अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक पुलिस ऑफिसर बनता है, और अमिताभ बच्चन एक ही भाई हैं, सगे एक ही माँ के बच्चे, वो चोर बन जाता है। ये उसके कैसे दिमाग में आ जाता है? तो ये उसके कर्मों के हिसाब से ही भगवान उनके माइंड के अंदर करता। तो माइंड जो है ये भगवान कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं माइंड इतना स्ट्रॉन्ग चीज है, इतनी बड़ी चीज है। और हम अगर गुरु जी के शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे कर्मों को हटा के काट के हमारा माइंड उस तरफ ले जाते हैं जो हमको खुशियां और ब्लेसिंग्स, हर चीज मिलती है। टू 2004 के अंदर हमारे बेटे को अमेरिका का वीजा मिला। अमेरिका का एक जॉब मिली अमेरिका में, वीजा नहीं, अमेरिका में जॉब मिली 2004।
इस दौरान में हम गुरुजी के पास जाते थे। बेटा हमारा इंडिया ही रह गया, वो दोबारा दुबई नहीं गया। वहीं पर वो टेलीकॉम इंजीनियर था, तो उसको टेलीकॉम कंपनी में नौकरी मिल गई। नोएडा में हमारे फर्स्ट फ्लोर के घर में वो रहता था, ग्राउंड फ्लोर में हम रहते थे। हमारे वहाँ पे पोते का जन्म हुआ, जिसको हम काफी बार गुरुजी के पास ले जाते थे। बल्कि जब वो 2 ढाई साल का बोलने लगा, तो हम एक दिन गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी को माथा टेका। और जैसे ही खड़े हुए तो वो सीधा कहता है कि अब ये गुरुजी क्लाउड्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो शायद यही चीजें सुनता था कि भगवान जो है ऊपर हवा ऊपर रहते हैं। तो जब बेटे को जॉब मिला अमेरिका में, मैंने गुरुजी को जाके बोला, गुरुजी बेटा गुरताज नु अमेरिका जॉब मिलता है। गुरुजी ने कहा इन्हों जान दे उत्थे। तो वो फैमिली वगैरह है, मई जून जुलाई में 2004 में अमेरिका आ गए। शुरू में वो लॉस एंजलिस में थे, वहां पर उसको जॉब था टेलीकॉम कंपनी का। एक दिन हम दोनों, हम और आंटी गुरुजी के पास रेगुलरली जाया करते थे। एक दिन गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी ने एक टोकरी में से, ऐसे टोकरी थी गुरुजी के टेबल पे पड़ी थी जिसमें स्वरूप पड़े थे, एक मुट्ठी भर के स्वरूप मेरे हाथ में दे दिए। 5 6 7 8 स्वरूप, छोटे क्लिप वाले जो शर्ट पे हैंग कर सकते थे। और ये कहा कि अपनी कार चीनू लगाई। वो मैं हमेशा कार में लगाता हूँ, और मेरी कार जो थी, एक पुरानी कार थी, वो कितने साल चलती रही और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग रही। तो उसी टाइम हमारी आंटी को जाना पड़ा अमेरिका, और वो अकेली गई, और वो जाके बच्चों के पास भी चली गई लॉस एंजलिस में, जहां हमारे बेटा रहता था। और जाके उन्होंने कार में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। मैं गुरुजी के पास जाया करता था। एक दिन वहां पर गया एज यूजुअल, और लंगर के बाद परमिशन लेके वापस घर पहुंचा। तो पहुंचते ही मैंने जब कपड़े बदले, तो मेरे कमरे में बहुत अनमिस्टेकेबल रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने सोचा गुरुजी ने ब्लेस किया है, और करके हम सो गए, मैं सो गया। और मैं सुबह सुबह उठ के अपनी आंटी को, अमेरिका में जो लॉस एंजलिस में थी, उनको रिंग करता था डेली। तो मैं करीब 7 बजे सुबह रिंग करता था, जो कि दोज डेज समर टाइम की वजह से अमेरिका में शाम के साढ़े प्रीवियस डे 6:30 बजे होते थे। तो जैसे ही मैंने रिंग किया, तो गुरुजी ने, सॉरी, हमारी बेटे ने सीधा बोला कि हम एक्सीडेंट साइट के ऊपर खड़े हैं, जहां हमारा भयंकर एक स्पीडिंग कार के साथ हेड ऑन कोलिशन हो गया है। बट हम सब ठीक है। मैंने आंटी से बात की, वो कहती हम सब ठीक है। और उन्होंने बाद में बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कि हमारा बेटा एक 50 डिग्री टर्न के ऊपर, रेड लाइट पर, जब दूर से ग्रीन से येलो होने लगी, तो उसने उसको एक्सीलेटर दबा दिया और टर्न कर दी कार उधर से। स्पीडिंग कार कॉर्वेट, जो इज वर्चुअली लाइक रेसिंग कार, उसने दूर से देखा उसकी रेड लाइट से ग्रीन हो गई है, तो उसने स्लो नहीं की, और एकदम हेड ऑन कोलिजन हुआ। इतना भयंकर कोलिजन था कि कार जो थी वो कई गज घिसट के गई, पहियों में से धुआं निकलने लगा। हमारा ग्रैंडसन जो उस टाइम 2.5 3 साल का था, वो पीछे बैठा था बेबी सीट में, वो टूट गई। और हमारे आंटी पीछे बैठी थी, उनके हाथ में, उनके गोदी में जा गिरा वो। उन्होंने, वो बताती हैं, कई सेकंड, कई
उन्होंने आंख नहीं खोली कि पता नहीं क्या हुआ है, बट व्हेन शी ओपन द आई द बॉय वाज स्माइलिंग। चारों कहता बाहर आ गए, और कॉप्स वोंट बिलीव, जब पुलिस आती है शी वोंट बिलीव कि यू वुड हैव सर्वाइव दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। शाम के वक्त मैं गुरुजी का शुक्राना करने जा गया, वहां पर जल्दी चला गया। गुरुजी घूमने जाया करते थे 4-5 बजे, और सितंबर का महीना था, बारिश हुई थी, बाहर गीला था, सब कीचड़ था, और वो उस टाइम सड़क इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी। गुरुजी अंदर आए, अपने टेबल पे, जो साइड टेबल है उनके, साइड बोर्ड है, उस पे बैठ जाते थे फॉर सम टाइम, एंड दे यूज्ड टू बी जस्ट 2-4 आदमी नीचे बैठे थे। तो वहां पर गुरुजी आकर बैठ गए। मेरे को आज भी याद है कि वो उन्होंने बर्बरी की टी शर्ट और फॉन कलर की पैंट और नाइकी के जूते पहने थे, जो बिल्कुल शाइनिंग थे, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही केम फ्रॉम रेन आउटसाइड। और मैं खड़ा होके इतना ही कहने लगा था कि गुरुजी, एक्सीडेंट, आई वांटेड टू से कि एक्सीडेंट हुआ है, सब ठीक है गए। तो मैंने बोला भी नहीं, एक्सीडेंट अपने दिमाग में ही था कहना का। गुरुजी ने कहा बेजा, मैंने पता है सब कुछ की हुआ है। नाउ दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। अब मैं एक चीज सोचता हूँ कि हम क्योंकि इतने गुरुजी के पास जाया करते थे, तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? आई मीन उनकी ब्लेसिंग थी हमारे पास। मगर मैं समझता हूँ कि हमको अपने कर्मों का फल तो काटना ही पड़ता है। सिर्फ ये है कि गुरुजी उसको इतना इजी बना देते हैं। इस सिचुएशन में गुरुजी ने कार को बिल्कुल वाज डिस्ट्रॉयड, इट वाज रिमूव, थ्रोन टू द सैल्वेज, बिल्कुल उसको वहां से ही डायरेक्टली इट वाज टोड टू सैल्वेज, बट किसी को चोट नहीं आई। तो हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलता है। हम बचपन में, पिछले जन्म में हमको कुछ पता नहीं हमने क्या दुष्कर्म किए होंगे। आज ही आप देखते हैं कि दुनिया में कितने गलत गलत चीजें होती हैं। तो वो लोग कर रहे हैं एक दुष्कर्म, तो उनके फल तो मिलेगा उनको कभी ना कभी। गुरुजी ने हमको एक दिन बड़े मंदिर लेके गए। उनको, हम थोड़े ही लोग बैठे थे, देर हो गई थी उस टाइम। मंदिर में लाइटें भी नहीं लगी थी मेरा ख्याल, बना ही था, कंप्लीट था, 99 की शायद बात होगी। हमको किसी के घर भी एक बार गुरुजी लेकर गए, वहीं पर ये कुतुब मीनार के पास किसी का घर था। वहाँ चाय प्रसाद किया। हमको गुरुजी ने एक दिन हमारा और आंटी का आर्गुमेंट हो गया काफी। इट्स होता है हस्बैंड वाइफ में, एंड हीटेड आर्गुमेंट, एंड वी वर ड्राइविंग टू गुरुजी's प्लेस। आर्गुमेंट था क्या कि आंटी, हम घर रिपेयर करा रहे थे, वांटेड जो छज्जा होता है उसको और 2 फुट एक्सटेंड करने के लिए, विच आई वॉज रेजिस्टिंग कि इट विल कॉस्ट अननेसेसरी मनी और उसका कोई यूज नहीं है हमको। तो आर्गुमेंट करते हुए हम जब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी जानी जान है, तो लंगर के बाद गुरुजी ने जब आज्ञा लेने गए, सीधा कहा कि कल बोला या क्या कि 5.25 किलो गुड़ जाके हनुमान मंदिर चढ़ा के आना। ना गुरुजी को पता था ये कि दैट वी वर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर। हम कहते हैं कि मैं बाल बाल बच गया, ये हुआ वहां पर, 1 सेकंड में
कोई जहाज में चढ़ने लगा, नहीं गया और जहाज आगे क्रैश हो गया। ये उसकी गाड़ी डिले हो गई। 9/11 अमेरिका में हुआ, उसमें कई लोगों की स्टोरीज है कि उनको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, गाड़ी खराब हो गई, कोई दूसरा आ गया, कोई सडनली घर में आ तो लेट हो गए, वो नहीं पहुंचे वहां पर। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब उस ऊपर वाले की ही लीला है। और गुरुजी ने ये दिखाया कि कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं है। और दो एग्जाम्पल में जो बड़े मेरे दिमाग में आते हैं सामने, एक है MP अंकल जो अमेरिका में रहते हैं, उनका जहाज किस तरह से गुरुजी ने फॉग में से फॉग को हटा के उतारा। और जब वो गुरुजी को अगले दिन मिलने गए, अगर ये कॉन्सिडेंस होता तो गुरुजी चुप रहते। गुरुजी ने सीधा कहा 10 खड़े होके तेरे जहाज ने किस तरह उतारा है। ऑल्सो एक डॉक्टर पांड्या अंकल हैं, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के डॉक्टर, उनके सत्संग में उन्होंने बताया कि किस तरह से पूना में एक बार वो बस में जा रहे थे, वो कलवर्ट या वो ब्रिज के ऊपर, नदी के ऊपर, नदी में बहुत जोर से बाढ़ आई हुई थी, पानी ऊपर ओवरफ्लो कर रहा था, उनकी बस बीच में फंस गई। और ये ऐसे इस पानी के बहाव से बस की बसें भी बहा के ले जाता है पानी। बट इमीडिएटली एक ट्रैक्टर आया और बस को उसने पुल आउट करके बाहर निकाल दिया वहां से, ब्रिज में से या कलवर्ट के ऊपर से। तो ये कॉन्सिडेंस नहीं थी, क्योंकि शाम को ही गुरुजी ने उसके बाद ही इमीडिएटली जैसे घर पहुंचे उसको रिंग किया पांडव अंकल को। ये पांडव अंकल बताते हैं, ये गुरुजी का फोन आया कि तन किस तरह बाहर कढ़िया है उठो। सो दीज आर नॉट coincidences दैट these things happen in our life. This is all his blessings. तो हम अगर गुरुजी की शरण में रहें उनको हमेशा, तो उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी और हम इस तरह से हमारे जो कर्म है वो कट जाएंगे, पुराने कर्म कट जाएंगे। जहां हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो बहुत इजी हो जाएगा। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मन्नो, मंगो नहीं। गुरुजी को मानो, मांगो नहीं। उनको सब पता है, वो अंतर्यामी है, उनको पता है आपको क्या देना है, आपको कहाँ लेकर जाना है, उनको पता है, उनको सृष्टि चलानी है। एक बार एक छोटी सी मैं बताता हूँ। एक आंटी अपने बच्चे को एक दुकान में लेकर गई, दुकान जान पहचान वाला था, तो उस दुकान वाले ने बच्चे को देख के अपनी टॉफीज का जार खोला, बोतल खोली और बच्चे की तरफ कहा कि बेटा ले ले इसमें से टॉफियां मुट्ठी भर के। बच्चे ने मना कर दिया। उसकी मदर ने भी कहा ले ले बेटा, अंकल कह रहे हैं। उसने मना कर दिया। तो जब वो बच्चा और आंटी वापस काम खत्म करके दुकान से बाहर निकलने लगे, तो उस दुकान वाले ने बच्चे को कहा बेटा अपने हाथ से ले ले, तू ले। उसका जो जार था टॉफियों का उसकी तरफ एक्सटेंड किया, तो बच्चे ने हाथ डाल के मुट्ठी, सॉरी, उसने अपनी मुट्ठी भर के बच्चे को कहा कि ले टॉफी ले ले। तो बच्चे ने मुड़ के अपना हाथ खोला और टॉफियां ले ली। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे से पहले मैंने भी कहा था और उस अंकल ने कहा था तू टॉफियां ले ले, तूने क्यों नहीं ली? तो वो कहता अंकल, आंट मम्मी मेरी हाथ तो बहुत छोटे थे, मैं तो थोड़ी सी टॉफियां आती, देख अंकल ने कितनी मुट्ठी भर के दे दी। अब आप देखो, एक बच्चा इस चीज को समझता सकता था, और आप देखो हम, भगवान का हाथ कितना बड़ा है, हमको कितना दे सकता है वो। तो हम उनसे मांगे नहीं, उनको माने। हम ना समझी में, क्योंकि हमको पता ही नहीं मांगना क्या है। एक आंटी का के अंकल हॉस्पिटल में ICU वार्ड में थे, उनको ब्लड की जरूरत थी। तो आपको पता है ब्लड
वो डॉक्टर आके बता देते हैं कि जी 2 ब्लड का 1 बोतल का इंतजाम कर लो, सो दैट ब्लड दिया जा सके पेशेंट को। तो आंटी ने प्रे किया एंड सून somebody came and he donated blood। तो ब्लड चढ़ाया गया उस अंकल को, ब्लड मिल गया क्योंकि गुरुजी से ब्लड मांगा था। एक आध दिन के बाद वो अंकल डिड नॉट सर्वाइव। तो वो रोते रोते आंटी अंकल गुरुजी के पास गई और कहा गुरुजी, तो गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला जो तूने मांगा वो मिल गया, तुझे पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। उसको मांगना चाहिए था अपने अंकल की सेहत। सो इस तरह से हमको पता ही नहीं हमको क्या मांगना है। गुरुजी हमको, हम तो घर मांग रहे हैं, हो सकता है गुरुजी हमको बंगला दे रहे हैं। हम एक छोटी कार मांग रहे हैं, गुरुजी बड़ी कार दे दें। तो मानो मानो मांगो नहीं। हमारे गुरुजी ही एक ऐसे भगवान हैं, इतने भगवान जिनको हम मानते हैं, कृष्ण, राम, गुरु नानक, जीसस, अल्लाह, इतने। आप देखो कि एक एक ही ऐसे भगवान है जिन्होंने अपना टेम्पल खुद बनवाया है, उसकी नींव खुद रखी है, उसको ऊपर तक फिनिश तक लेकर आए हैं। ये टेम्पल जो है ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। उसका जो डोम है ऊपर, हेवी डोम, बड़ा सा, वो नीचे बहुत कम सपोर्ट है। आप देखो वो जब आप अंदर जाते हैं उसमें शैंडेलियर भी एक टंगा हुआ है। और जो आर्किटेक्ट थे भरद्वाज कंपनी, उन्होंने उसको कहा था कि ये दिस विल नॉट रिमेन देयर फॉर वेरी लॉन्ग, ये 4-6 महीने में कोलैप्स हो जाएगा। आज 25 साल हो गए वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसका पानी जो है वो एक अमृत है। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पानी की सतह तो बहुत नीचे है, 2000-3000 फुट से भी नीचे है, मिलता ही नहीं है पानी। और वहां पर जब मंदिर बन रहा था, आपने सुना है शुरू में कैसे सांप वगैरह होते थे, चट्टानें तोड़नी पड़ी। तो वो रॉकी एरिया में पानी है ही नहीं। जब उसको पूरा, जब पानी का उनका प्लान हुआ कि नल का बोरवेल लगाएं यहाँ पर, तो जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने कहा यहाँ पर तो पानी है नहीं। गुरुजी जलंधर में बैठे हुए उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट बताया कि इस जगह पर आप बोर करो, और पानी वहां पर आ गया क्योंकि भगवान ने उधर पानी डाइवर्ट कर दिया था। तो इसका पानी जो है वो गुरुजी ने showed glimpses of his true self to some. Like for example, उषा आंटी हैं जो सियाटल में रहती हैं, उनको गुरुजी ने एक दिन सुबह भेजा बड़े मंदिर, और उन्होंने जैसे ही वो शिव मूर्ति में बाहर आई तो उन्होंने देखा आधा गुरुजी की शक्ल हो गई और आंखें जो है वो हिल रही हैं। वो उन्होंने बिल्कुल, वो और उनकी सिस्टर ने वो देखा। उन्होंने कई लोगों को अपना बताया कि मैं शिवा। उन्होंने कहा, जैसे वो एक अंकल हैं, उनको कहा कि तेरी लॉटरी निकल गई, तू शिव दे सामने खड़ा। तो कईयों को बताया ना। गुरु जी की जो टीचिंग है वो बड़ी सिंपल है, सिंपल ABC। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट, हेल्प एवरीबॉडी। कोई सुपरस्टिशन नहीं। हमारे में इतने सुपरस्टिशन भर जाते हैं झूठ उससे हमारे। नो, बेसिकली भगवान क्या चाहते हैं कि यू बी ए पार्ट इन हिज, ये सृष्टि को रन करने के लिए आप भी उनके, यू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय फॉलोइंग दीज 3-4 थिंग्स दैट गुरुजी यूज्ड टू मेंशन।
तो हम पे हमेशा मन्नो मंगो नहीं, और गुरु जी की बताई हुई वी ऑल्सो हेल्प द सृष्टि नॉट इन इट्स डिस्ट्रक्शन, कि हम पेड़ काट दें, ये कर दें, सब गलत काम करें, but we do things that we also help this सृष्टि to sustain, to carry on. गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी संगत पर रहे, पूरी दुनिया में संगत जो है गुरु जी की उसके ऊपर रहे, जो गुरु जी की आज प्यारी संगत सुन रही है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उस सबके ऊपर रहे। इतना कहते हुए मैं आज का ये सत्संग पे विराम लगाऊंगा। संगत जी, मेरे कहते हुए मेरी सोच में कोई गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ करना। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान आए और हम में से सबको ब्लेसिंग मिल रही हैं, बट चंद एक हैं जिन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा। एक 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई भाग्यशाली थे जिन्होंने इस तरह के भगवान को नीचे आते हुए देखा। आपको पता है शिव पुराण में इसका ग्लिम्सेस दिए हुए हैं कि किस तरह से शिव जी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसेंड्स ऑन द अर्थ, क्योंकि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसके मनुष्य के अंदर खामियां डाल दी या थी, हो गई, मगर शिवजी महाराज कुछ नहीं कर पाए इसके बारे में। तो उस चीज को करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिसेंड्स इन वेरियस फॉर्म्स। सो एक गुरु जी के फॉर्म में शिवजी महाराज आए और ये अपनी ब्लेसिंग्स देकर गए और अपनी चंद एक चीजें बता के गए जो हमको फॉलो करनी चाहिए। मैं इतना कहते हुए अपने इस सत्संग को विराम दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पूरी संगत। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जसपाल अलग अंक बहुत ही भाव से ब्लिसफुली आपने अपना संघर्ष शेयर किया है आज। हम तो हमेशा ऐसे आपके सत्संग सुनते हैं और सौभाग्यशाली है गुरु संगत आज की आपका समय गुरु संगत को मिला। और हम तो, बहुत ही मैसेजेस आपने दिए अलग अलग। इन शॉर्ट, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं।